पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान की, आचार्य 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना ब्रह्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल चर्चा चल रही थी कि राम को सीता का पता लग गया था। सुग्रीव जो है रत्न जटी को लेकर के आया था और रत्न जटी ने क्या समाचार दिया था कि सीता को रावण हर करके ले गया है। तो राम ने पूछा कि वह रावण कहाँ रहता है, लंका कितनी दूर है। तो सब लोग उसकी रावण की प्रशंसा कर रहे थे कि रावण जो है वह महान शक्तिशाली है और 3 खंड का अधिपति है। लेकिन लक्ष्मण ने ललकार करके उनसे बोला कि 3 खंड का अधिपति भले हो और महान शक्तिशाली है, शूरवीर है, तो स्त्रियों को क्यों चुराता है। यदि शूरवीर होता तो फिर युद्ध करता और युद्ध करके ले जाता। अंधेरे में चुरा रहा है तो वह शूरवीर नहीं है। इसलिए क्या करो, तुम तो उसका हमें पता बताओ कि कहाँ रहता है। ऐसी चर्चा चल रही थी। अथानंतर क्षण भर ठहरकर वृद्ध लोगों ने आदर पूर्वक कहा कि हे पद्मनाभ, शोक छोड़ो। अब जो विद्याधर थे वो सारे विद्याधर क्या कर रहे, उनसे बोल रहे, क्या बोल रहे कि शोक छोड़ो और हमारे स्वामी हो। गुणों से अप्सराओं की समानता करने वाली विद्याधर कुमारियों के भर्ता हो। हम लोग विद्याधर हैं और हमारे पास बहुत सारी राजकुमारियां हैं। तुम एक काम करो, इन राजकुमारियों के भर्ता हो। भर्ता हो मतलब पति बनो, ठीक है, और सीता को छोड़ दो। गुणों में अप्सराओं की समानता करने वाली राजकुमारियों की भर्ता हो। सब दुख छोड़ करके आनंद से लोक में भ्रमण करो। राम ने उत्तर दिया, मुझे अन्य स्त्रियों से क्या प्रयोजन। भले ही वे स्त्रियां इंद्राणी की महालीला को जीतती हों, मुझे अन्य से क्या प्रयोजन। भले वो इंद्राणियों के जैसी हों, मुझे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। हे विद्याधरों, यदि आप लोगों को कि मुझ पर कुछ भी प्रीति अथवा दया है तो शीघ्र ही सीता को दिखाओ। यदि आप लोगों की मेरे ऊपर दया है तो एक काम करो, मुझे शीघ्र सीता दिखा दो। तदनंतर जम्बूनद ने कहा, जम्बूनद जो था ना सुग्रीव का मंत्री, तो उस जम्बूनद ने कहा कि हे प्रभु, इस मूर्ख हठ को छोड़ो। जिस प्रकार कृत्रिम मयूर के विषय में क्षुद्र नामक मनुष्य दुखी हुआ था, उस तरह तुम दुखी मत हो। जी मूर्ख बच्चों जैसी हट छोड़ दो। बच्चा बोलता ना, हमें तो चंद्रमा चाहिए, हमें तो चंद्रमा चाहिए, तो ऐसे तुम बोल रहे कि हमें सीता चाहिए। तो ये मूर्खों जैसी हट तुम क्या करो, छोड़ दो और इतनी सारे हमारे पास कन्याएं हैं, इन सब को स्वीकार कर लो और सीता को भूल जाओ। और मैं क्या कहता हूँ, तो उस कृत्रिम मयूर की कथा कहता हूँ। वो कृत्रिम मयूर की कथा बता रहा है, जिसने कृत्रिम मयूर के लिए वो क्षुद्र नामक नाम का व्यक्ति दुखी हो रहा था, ठीक है। तो वो कैसे कर, तो कृत्रिम मयूर की कथा सुनो। बेणातट नामक नगर में सर्वरुचि नाम का एक गृहस्थ रहता था। कौन सा नगर है, बेणातट नामक नगर है, उसमें एक सर्वरुचि नाम का गृहस्थ रहता था। उसके गुण पूर्णा नाम की स्त्री से उत्पन्न विनय दत्त नाम का पुत्र था। उसका पुत्र कौन था, विनय दत्त। विनय दत्त का एक विशाल भूति नाम का अत्यंत प्यारा मित्र था। सुवह पापी विनय दत्त की स्त्री गृह लक्ष्मी में आसक्त हो गया। एक दिन
उसी स्त्री के कहने से विशाल भूति विनय दत्त को भ्रमण करने के छल से वन ले गया और उसे वृक्ष के ऊपर बांध करके आ गया। किसको किसको बांधा? विनय दत्त को। ठीक है, विनय दत्त का जो मित्र था वह विनय दत्त की स्त्री में आसक्त था, तो विनय दत्त को घुमाने के लिए जंगल ले गया और वह उसने उसको रस्सी से बांध दिया और बांध करके लौट के आ गया और वहाँ वह बंधा रहा। और दुष्ट अभिप्राय को धारण करने वाला क्रूर कर्मा विशाल भूति घर आकर कृत्य कृत्य की तरह आनंद से रहने लगा। उसको तो बांधे आया तो यहाँ पे मजा आ गया, उसको कृत्य कृत्य हो गया, अब तो मेरा कोई कांटा बीच में नहीं बचा। पूछने पर विनय दत्त के विषय में कुछ इधर उधर का उत्तर देकर चुपचाप हो गया। इसी बीच में क्षुद्र नाम का एक मनुष्य दिशा भूलकर मार्ग से च्युत भ्रमण करता हुआ खेर खिन्न हो और वहां से निकला और उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। जिस वृक्ष के ऊपर विनय दत्त बंधा था, एक आदमी जिसका नाम था क्षुद्र, ठीक है ना, क्या नाम था? क्षुद्र। भाटोल में है कोई क्षुद्र नाम का? कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसका नाम क्षुद्र था। वह क्षुद्र व्यक्ति जो था वह रास्ता भूल गया और रास्ता भूल करके जंगल में भटक गया और भटक करके उस पेड़ के नीचे बैठा जहाँ पर विनय दत्त बंधा हुआ था। तो वृक्ष की सघन छाया देखकर विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने विनय दत्त के कराहने का मंद मंद शब्द सुना। कोई आदमी ऐसा लग रहा जैसे कोई करा रहा हो, तो उसने शब्द सुना और शब्द सुन करके ऊपर की ओर मुख उठा करके देखा तो अत्यंत ऊपर ऊंची शाखा पर मजबूत भाग में रस्सी से एक व्यक्ति मजबूती से बंधा हुआ था। जिसका चित्त दया में आसक्त था वह क्षुद्र नामक व्यक्ति जो था वह दयावान था। तो दयावान होने के कारण उसने क्या किया, उस विनय दत्त को छोड़ दिया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़ करके उसको छोड़ दिया। और जैसे उसको छोड़ा तो विनय दत्त जो था उस व्यक्ति के ऊपर खुश हो गया कि तुमने हमारे प्राण बचाए हैं। अब उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे, तो उसने बोला कि हमारा संसार में कोई भी नहीं है और मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो भटका हूँ। तो उसको क्षुद्र दत्त को विनय दत्त अपने घर ले गया और जैसे ही विनय दत्त अपने घर गया तो वहाँ उसका जो मित्र विशाल भूति था वह विनय दत्त के डर से भाग गया और भाग गया तो विनय दत्त और वह क्षुद्र नामक दोनों व्यक्ति सुखी पूर्वक उस घर में रहने लगे। और रहते रहते क्या हुआ कि एक दिन जो क्षुद्र नामक व्यक्ति था उसके पास एक मयूर पत्र का एक खिलौना था। क्षुद्र दत्त के पास एक खिलौना था मयूर का, ठीक है, मयूर नहीं था, हाँ, सो वह खिलौना एक दिन हवा में उड़ गया और राजा के बेटे को मिल गया। खिलौना जो था ना हवा में उड़ गया और उड़ करके किसको मिला? राजा के बेटे को। उस कृत्रिम मयूर के निमित्त भारी शोक करता हुआ क्षुद्र अपने मित्र से बोला कि यदि मुझे जीवित चाहते हो तो वह मेरा कृत्रिम मयूर मुझे दो। यदि तुम ऐसा चाहते हो हे विनय दत्त, मैंने तुम्हारे पेड़ पे बंधे थे तो हमने तुम्हारे प्राण बचाए थे और तुम अब चाहते हो कि मेरे प्राण बचे, तो वह जो मयूर है कृत्रिम मयूर वह मुझे वापस दे दो। तब विनय दत्त ने उससे कहा कि तुम उसके बदले में दूसरा जीवित मयूर ले लो। क्षुद्र दत्त बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो एक काम करो, वह तो काय का था तो लोहे का प्लास्टिक का था, मैं तुम्हें मणियों का और रत्नों का देता हूँ, रत्नों का ले लो। नहीं चाहिए तो विनय दत्त बोला कि हम तुम्हारा मयूर कहाँ से दें। इसके उत्तर में बार बार यही कहता रहा कि नहीं, मेरे लिए तो वही मयूर दो। कौन सा?
जो राजा के बेटे को मिल गया, मुझे तो वही मयूर चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। क्षुद्र तो मूर्ख होकर उस प्रकार हट करता था, पर आप तो नरोत्तम हो, ऐसी हट क्यों कर रहे हो? क्षुद्र तो क्षुद्र ही था, इसलिए क्षुद्र होने के कारण उसने ऐसी हट लगा ली कि मुझे तो वो ही चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो कई बार रुठ जाते हैं, हमें तो वो ही चाहिए। अब वो आजकल तो वो कथा कहानी फैल गई, पहले जब 4-4 6-6 बच्चे होते थे तो एक बच्चे के लिए पिताजी को सामान लाए। अब छोटा भाई जो है वो रूठ गया, अब बड़ा भाई भी बोला हम देंगे नहीं, छोटा भाई बोला हमें तो वो ही चाहिए, पिताजी दूसरा ला के दें, ये नहीं चाहिए, हमें तो वो ही चाहिए। समझ रहे ना? तो पहले के समय में ऐसा होता था कि हमें तो वो ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो क्षुद्र दत्त भी ऐसी हट कर रहा है, तो वह जो है कौन, जम्बू नद राम को समझा रहा कि हे राम, वह क्षुद्र दत्त तो क्षुद्र था इसलिए हट कर रहा था, लेकिन आप तो नरोत्तम हो, पुरुषोत्तम हो, आप ऐसी हट क्यों करते हो? आप ही कहो कि राजपुत्र के हाथ में पहुंची हुई कृत्रिम मयूर कैसे प्राप्त हो सकता है? राजपुत्र से तो केवल मांगने वालों को मृत्यु ही मिल सकती है, कृत्रिम मयूर मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे रघुनंदन, सीता की इच्छा छोड़ो। क्या बोले? सीता की इच्छा छोड़ो, और हमारे यहाँ जो कांति स्वर्ण के समान, जिनके मुख की कांति चंद्रमा के समान है, ऐसी अनेक सुंदर गुणों से युक्त ऐसी कन्याओं के पति हो करके महाभोग भोगो और प्रसन्न हो। इस हास्यजनक दुख वर्धक हट को छोड़ो, और हे विद्वत, क्षुद्र के समान मयूर रूपी तृण के शोक को पीड़ित नहीं हो। मयूर रूपी तृण के समान स्त्रियां पुरुष को सदा सुलभ हैं। इसलिए हे राघव, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सीता को भूल जाओ। सबके सब विद्याधर समझा रहे रावण को कि हे रावण, तुम क्या करो, राम को, हे राम तुम क्या करो, सीता को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि अब तुम्हें सीता मिलने वाली नहीं है। एक बार रावण के हाथ में चली गई, अब वह वस्तु किसी को मिल सकती नहीं है। तो ऐसी उन्होंने समझाया, पूरी कथा सुनाई, कथा सुना के समझाया। लेकिन तदनंतर वचनों के मार्ग में अतिशय निपुण लक्ष्मण ने कहा कि हे जम्बूनद, ये बात ऐसी नहीं है जैसी तुम कह रहे हो। जो तुमने कथा सुनाई है, ये कथा ऐसी नहीं है। दूसरी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, और सुनो। ऐसी है कि कुसुमपुर नामक नगर में एक प्रभव नाम का प्रसिद्ध गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम यमुना था। उन दोनों के धनपाल, बंधुपाल, गृहपाल, क्षेत्रपाल, पशुपाल नाम के 5 पुत्र थे। उनके 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? धनपाल, बंधुपाल, गृहपाल, क्षेत्रपाल और पशुपाल। ऐसे उसके 5 पुत्र थे। ये सभी पुत्र सार्थक नाम वाले थे और कुटुंब के पालन के लिए सदा तत्पर रहते थे, तथा क्षण भर के लिए भी अपने कार्य से विश्राम नहीं लेते थे। इनमें सबसे छोटा पुत्र आत्मश्रेय नाम का कुमार था। एक और भी कुमार था जिसका नाम था आत्मश्रेय। सुबह पुण्योदय से देव कुमार के समान भोग भोगता था, कुछ करता नहीं था। इसलिए भाई तथा माता पिता निरंतर कठोर अक्षरों से उसका तिरस्कार करते थे। घर में वो छोटा सा बेचारा कुछ नहीं करता था, और 5 भाई कमाते थे तो उसका सब लोग तिरस्कार करते थे। एक दिन वह मानी घर से निकलकर घर की नगर के बाहर चला गया, और अत्यंत सुकुमार शरीर का धारक था, इसलिए कुछ कर सकने के लिए समर्थ नहीं था। अतः परम निर्वेद को प्राप्त हो आत्मघात करने का विचार करने लगा। घर से भाग गया। सब लोग उसको ताना सुनाते थे। कब तक सुने बेचारा?
और इतना सुकमाल था कि कुछ कर सकता नहीं था। इसलिए उसने विचार किया कि मैं क्या करूं, तो आत्मघात कर लूं, रेल की पटरी के नीचे सो जाऊं और मरण को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा उसने विचार किया। उसी समय पूर्व कर्मोदय से प्रेरित हुए एक पथिक उसके पास आया। पुण्य था तो पुण्य की उदय से कोई पथिक उसके पास आ गया और क्या बोला कि हे मनुष्य सुन, मैं पृथु नगर के राजा का पुत्र शुभानु हूँ। कौन हूँ? शुभानु, राजा का पुत्र राजकुमार हूँ। निमित्त ज्ञानी के आदेश का पालन करता हुआ मैं अब तक अनेक देशों में भ्रमण करता रहा हूँ और इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ मैं देव योग से कूर्मपुर नामक नगर में पहुँचा हूँ। वहाँ एक उत्तम आचार्य के साथ समागम को प्राप्त हुआ। मैं मार्ग के दुख से दुखी था, इसलिए दयालु चित्त के धारक उन आचार्य ने मुझे एक लोहे का कड़ा दिया। मैं एक बार एक मार्ग से जा रहा था और एक आचार्य हमें मिल गए, तो वो दयालु थे, उन्होंने मुझे एक लोहे का कड़ा दिया था। ये कड़ा समस्त रोगों को शांत करने वाला तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला और उग्र उरग पिशाच आदि का उत्तम वशीकरण है। वो कड़ा कोई सामान्य नहीं है, संसार के समस्त रोगों को नाश करने वाला है, पिशाचों को वश करने वाला है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, निमित्त ज्ञानी ने मुझे भ्रमण करने के लिए जो समय बताया था उसकी अवधि आ गई है, इसलिए मैं अपना राज्य करने के लिए नगर जाता हूँ। और राज्य कार्य में स्थिर रहने वाले पुरुष के अगणित प्रमाद होते हैं और किसी प्रमाद को पाकर यह कड़ा निश्चित ही नाश का कारण बन सकता है। इसलिए यदि तू उपसर्ग रहित जीवन जीना चाहता है तो यह कड़ा तू ले ले। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने नगर जा रहा हूँ और मैं राजकुमार हूँ, तो मैं तो राजा बन जाऊँगा और राजा बन जाऊँगा तो प्रमाद के वशीभूत ना जाने जी कड़ा किसको मिल जाएगा और कौन क्या करेगा, तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इसलिए काम करो जी, कड़ा तू ले ले और तू जो है मरने जा रहा था तो अब मर मत। अपने लिए उत्तम हुई वस्तु दूसरे के लिए दे देना महाफलकारक है, उससे यश प्राप्त होता है तथा लोग उसकी पूजा करते हैं। तदनंतर उससे ऐसा ही हो, इस प्रकार कहकर लोहे का कड़ा आत्मश्रेय अपने घर ले गया। आत्मश्रेय ने वो लोहे का कड़ा ले लिया, अपने घर चला गया। इतने में क्या घटना घटी कि उस नगर का जो राजा शुभानु था, वह शुभानु कि स्त्री को सांप ने डस लिया। सारे वेदों को बुलाया, लेकिन वेदों ने बोल दिया कि अब यह बचने वाली नहीं है और मृत के जैसी हो गई। तो सब लोग उसको बांध करके और जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो आत्मश्रेय रास्ते में मिल गया, उसने बोला मैं रानी के लिए जीवित कर दूंगा। उसने उस कड़े को छिला करके और उस रानी को जीवित कर दिया और जीवित कर दिया। तो राजा ने प्रसन्न होकर के महान ऐश्वर्य, बहुत सारा सोना चांदी रत्न नोट सब उस आत्मश्रेय को दे दिए और दे दिए। तो वो कैसा हो गया? माला माल हो गया और संपत्तिशाली हो गया। तो एक दिन क्या घटना घटी कि वह आत्मश्रेय नहाने के लिए नदी पे गया था। आत्मश्रेय जो है नहाने के लिए नदी पे गया था। तो उसने अपना कड़ा वगैरह उतार करके और सारे कपड़े उतार करके नदी के किनारे रख दिए और नदी के किनारे पर एक दुष्ट गुहेरा रहता था। गुहा जानते ना? गुहेरे ने वह कड़ा उठा लिया और कड़ा लेकर के वह एक विशाल पेड़ के नीचे जड़ में घुस गया और विशाल चट्टान के नीचे बैठा बैठा वह कड़ा नहीं दे रहा था। लेकिन आत्मश्रेय को गुस्सा आई और जैसे ही उसको गुस्सा आई तो उसने वह विशाल पेड़ उखाड़ डाला और उखाड़ करके वह पत्थर भी निकाल दिए और उस गुहेरे को मार करके और अपना कड़ा वापस ले लिया। तदनंतर
सो राम तो आत्मश्रेय के समान है और सीता कड़े के समान है और लाभ की इच्छा प्रमाद के समान है, शत्रु का शब्द गुहेरे के समान है। समझ रहे? तो रावण जो है, रावण गुहेरे के समान है, इसलिए हे विद्याधरो तुम सब इस प्रकार निर्भय हो। अब असली कथा जो है लक्ष्मण ने सुनाई। उसने तो सुनाई कि अब वो मिलना संभव ही नहीं है, लेकिन लक्ष्मण ने बोला कि वह गुहेरे को मार करके जैसे आत्मश्रेय ने अपना कड़ा वापस लिया है, तो ऐसे राम भी रावण को मार करके और वह अपना कड़ा स्त्री सीता रूपी कड़ा वापस ले लेंगे। ऐसी कथा असली है, तुमने जो सुनाई वो नकली है। तो दोनों ने एक ही कथा सुना दी। अब क्या होता है, इस प्रकार जम्बू नद के कथन को खंडन करने वाला लक्ष्मण का उपाख्यान सुनकर बहुत लोग आश्चर्य को प्राप्त हो मंद मंद हास्य करने लगे। लोग हंसने लगे। हंसते लोग नहीं हंसते, तुम लोग भी हंसते हो। जो अपन को कोई ऐसा आदमी, छोटा आदमी हो और बड़ी बड़ी बातें करे तो अपन लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। समझ रहे ना? तो सब लोग जो बैठे थे वो हंसने लगे। और तत्पश्चात जम्बूनद आदि सभी विद्याधर परस्पर में विचार कर राम से कहने लगे कि हे राजन, अब तुम एकाग्रचित होकर के बात सुनो। पहले एक बार रावण ने हर्षपूर्वक अनंत वीर नामक योगेंद्र को नमस्कार कर उनसे अपनी मृत्यु का कारण पूछा था। सुवन योगेंद्र ने कहा था, एक बार रावण ने अनंत वीर नामक केवली के पास जी पूछा था कि हे भगवान, मुझे कौन मारेगा, मेरे मरण का कारण संसार में कौन होगा? तो उसके उत्तर में केवली ने कहा था, क्या कहा था? तो बता रहे हैं कि देवों के द्वारा पूजित अनुपम पुण्यमयी निर्वाण शिला कोटि शिला को जो उठावेगा वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। जो कोटि शिला उठा सकता है वही तुम्हें मार सकता है। सर्वज्ञ के यह वचन सुन रावण ने ऐसा विचार किया कि ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो संसार में जो इस शिला को उठाने में समर्थ होगा? अर्थात कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वह कोटि शिला भी छोटी मोटी नहीं, 1 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी, 1 योजन ऊंटी गाय वाली अम्मा उठाओगी। 1 योजन ऊंची, यदि छोटे योजन से भी लगाओ तो 12 किलोमीटर मोटा, 12 चौड़ा, 12 ऊंचा पत्थर इतना बड़ा उठा सकते क्या? कोटि शिला। अब कहाँ है जी तो हमें नहीं पता, लेकिन होगा कहीं भी, बताएंगे कहाँ है। ठीक है, यदि उठाना हो तो पहले इस पहाड़ को ही उठा के देखना। समझ रहे ना? तो 1 योजन की वह कोटि शिला जो है कौन उठाने में समर्थ होगा? तो रावण ने सोचा कि कोई उठा ही नहीं पाएगा। तदनंतर लक्ष्मण ने कहा कि हम लोग अभी चलते हैं, विलंब करना हितकारी नहीं है। यदि केवली भगवान ने ऐसा कहा था कि रावण को कौन मारेगा, तो हम अभी चलते हैं और अभी जाकर के शिला उठाते हैं। अन्य जीवों को आनंद देने वाली सिद्ध शिला के अभी दर्शन करेंगे। तत्पश्चात सब लोग परस्पर में मंत्रणा कर तथा सब ओर से निश्चय कर प्रमाद छोड़कर लक्ष्मण के साथ जाने के लिए उद्यत हुए। महाबुद्धिमान जम्बूनद, किष्किंधा का स्वामी सुग्रीव, विराधित अर्कमाली, विद्वत नल नील सम्मान के साथ राम और लक्ष्मण को विमान पर बैठाकर रात्रि के सघन अंधकार में शीघ्र ही आकाश मार्ग से चल दिए। अब देर सुबह नहीं, अब भी चलो तुम तो। सुबह तो जब होगी जब देखा जाएगा, तुम तो अभी चलो। तो लक्ष्मण ने बोला, तो सबके सब बैठ करके आधी रात में ही वहाँ निकल गए। और जहाँ वह अत्यंत मनोहर परम गंभीर तथा सुर असुरों के द्वारा नमस्कृत सिद्ध शिला पास में थी, वहाँ पर उतरे और तदनंतर सावधान चित्त होकर आगे आए हुए दिशा रक्षकों को नियुक्त कर वे सब हाथ मस्तिष्क से लगाकर उस सिद्ध शिला के समीप पहुँचे। और वहाँ जाकर उन्होंने अत्यंत सुगंधित तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान सुशोभित बड़े बड़े महलों, कमलों
तथा नाना प्रकार की अन्य पुष्पों से उस सिद्ध शिला की, कोटि शिला की पूजा करी। उस शिला की क्यों? क्योंकि उस शिला से उठाना तो है, लेकिन वह शिला पूजनीय है। उस शिला से करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं। वो आता ना निर्वाण का, कोटि शिलालु कोटि प्रमाण, समझ रहे ना? तो उस शिला से एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं। तो जैसे सिद्ध क्षेत्र है, तो सिद्ध क्षेत्र से अनंत अनंत भगवान मोक्ष गए, तो वह सिद्ध क्षेत्र भी पूजनीय हो गया। अपन लोग शंभू शिखर की पूजा करते हैं, करते कि नहीं? तो पहाड़ की थोड़ी पूजा होती है, फिर क्यों करते हैं? पहाड़ की पूजा नहीं होती, लेकिन पहाड़ की पूजा तो नहीं होती, लेकिन उस पहाड़ से भगवान मोक्ष गए, वो इसलिए वह स्थान भी कैसा हो गया? पवित्र हो गया। जिस मंदिर में भगवान रहते हैं, तो वह मंदिर भी पूजनीय हो जाता है। समझ रहे ना? तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर पूजनीय रहते हैं, वह स्थान भी पूजनीय बन जाता है। तो वह कोटि शिला भी पूजनीय बन गई, और उस कोटि शिला की भी से उन्होंने क्या किया? पूजा करी। जिनके ऊपर सफ़ेद चंदन का लेप लगाया गया था, जो केसर रूपी वस्त्र को धारण कर रही थी, तथा नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत थी, ऐसी वह शिला उस समय इंद्राणी के समान मनोहर जान पड़ रही थी। उस पर चले की केसर का लेप वेप लगाया सब सारे में। उस शिला को जो सिद्ध हुए थे, उन्हें नमस्कार कर उन्होंने हाथ जोड़ मस्तक से लगाए, और जो सब प्रकार की विधि विधानों में निपुण थे, ऐसे उन सब लोगों ने भक्ति पूर्वक शिला की प्रदक्षिणा भी दी। उस शिला की सब लोगों ने प्रदक्षिणा दी, और तदनंतर विनय को धारण करने वाले, नमस्कार करने में तत्पर तथा भक्ति से भरे लक्ष्मण ने कमर कसकर स्तुति करने के लिए उद्यत हुए, और हर्ष से भरे वानर ध्वज राजा जय जय शब्द उच्चारण कर सिद्ध शिला के सिद्ध भगवानों के निम्नांकित स्त्रोत पढ़ने लगे। अब सिद्ध शिला पर जो सिद्ध भगवान रहते हैं, तो उनकी स्तुति करने लगे, स्त्रोत पढ़ने लगे। अभी ऐसे ही थोड़े कैसे गए और उठा लिए, अभी सिद्ध भगवान की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कैसे कर रहे स्तुति? स्त्रोत पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि हम उन सिद्ध भगवानों को नमस्कार करते हैं, जो अतिशय देदीप्यमान तीन लोक के शिखर पर स्वयं विराजमान है, आत्मा की स्वरूपभूत स्थिति में युक्त हैं, तथा पुनर्जन्म से रहित हैं, संसार सागर से पार हो चुके हैं, परम कल्याण से युक्त हैं, मोक्ष सुख के आधार हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन से सहित है, अनंत बल से सहित है, सूक्ष्म गुण से सहित हैं, अगु लघु गुण से सहित हैं, अनंत गुणों के आधार हैं। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुणों का बखान करके उन अनंत सिद्धों की आराधना करी, और आराधना का इस प्रकार चिरकाल तक स्तुति करके एकाग्र चित्त हो करके चिरकाल तक स्तुति करी। तुम लोग करते चिरकाल तक? 2 मिनट करते हो और भगते घर पे चला। भगवान की स्तुति भी करो तो शैतानी कितने दिन तक? चिरकाल तक, 1-2 दिन नहीं, मगन हो जाओ, चिरकाल तक भगवान की स्तुति करो। तो चिरकाल तक स्तुति करके एकाग्रचित होकर विद्याधरों ने लक्ष्मण को लक्ष्य करके कहा कि इस शिला से जो सिद्ध हुए हैं, तथा अन्य जिन पुरुषों ने पाप कर्म नष्ट किए हैं, वे सब विघ्न विनाशक तुम्हारे लिए मंगलमय हो। अरहंत भगवान तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हो, सिद्ध परमेष्टि मंगल स्वरूप हो, साधु परमेष्टि मंगल स्वरूप हो, जिन शासन मंगल रूप हो। इस प्रकार विद्याधरों की मंगल ध्वनि के साथ महातेज को धारण करने वाले लक्ष्मण ने शीघ्र ही उस शिला को हिला दिया। देखो लक्ष्मण के पास कितनी शक्ति, अकेले 2 जने नहीं लगते हैं, ठीक है ना? अकेले लक्ष्मण ने उस शिला को हिला दिया। तदनंतर लक्ष्मण कुमार ने कुल वधु के समान नाना अलंकारों से सुशोभित उस शिला को बाजू बंदों से सुशोभित अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर उठा दिया।
ठीक है ना। कोटि शिला को किसने उठाया? लक्ष्मण ने उठाया। उसी समय आकाश में देवों का महाशब्द हुआ और सुग्रीव आदि राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हो गए। सारे राजा जो थे परम आश्चर्य को प्राप्त हो गए और उनको विश्वास हो गया कि अब जो है जैसे उसने गुहेरे को मारा था ऐसे यह भी रावण को मार सकता है। तदनंतर हर्ष से भरे सब लोग भय से रहित सिद्ध परमेष्टि सम्मेद शिखर पर विराजमान श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्र की तथा ऋषभ देव आदि निर्वाण कैलाश पर्वत आदि सबकी विधि पूर्वक पूजा करके भरत क्षेत्र में सब जगह घूमे और घूमने के बाद राम लक्ष्मण को घेर कर किष्किंधा नगर में प्रवेश कराया। अब सब वहाँ से गए थे तो लौट करके फिर कहाँ गए? किष्किंधापुरी आ गए। सब ने यथा स्थान शयन किया। आश्चर्यचकित चित्त से एकत्रित हो सब बड़ी प्रसन्नता से परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि तुम सब लोग परम शक्ति के धारण करने वाले इन दोनों का कुछ ही दिनों में समस्त पृथ्वी पर निष्कंटक शत्रुओं से रहित राज्य देखोगे। अब वो सोच रहे कि ये सारी पृथ्वी अभी तो रावण की है लेकिन कुछ दिन बाद राम लक्ष्मण की ये सारी पृथ्वी होने वाली है निष्कंटक। निष्कंटक का मतलब बोलो गाय वाली अम्मा, जिसमें कोई कंटक ना हो। जैसे दाल होती ना तो दाल लेने जाओ तो दुकानदार से बोलना कौन सी दाल चाहिए, तो निष्कंटक दाल चाहिए जिसमें कोई कंकड़ ना हो। ठीक है ना। तो ऐसे निष्कंटक राज्य का मतलब होता है जिसका कहीं भी कोई शत्रु ना हो, एक छत्र राज हो, उसको बोलते निष्कंटक। जिसने उस निर्वाण शिला को चलाकर उठा दिया है ऐसे लक्ष्मण शीघ्र ही रावण को मारेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम लोग इस प्रकार कहने लगे कुछ लोग इस प्रकार कहने लगे कि उस समय जिसने कैलाश उठाया था ऐसा रावण क्या इस शिला को उठाने वाले के समान है? रावण ने तुमने कोटि शिला उठाई है तो रावण ने भी तो कैलाश उठाया है ना, लेकिन कैलाश से कोटि शिला बड़ी है। नारायण कोटि शिला उठाता है, पृथ्वी नारायण नहीं उठाता है। समझ रहे? पृथ्वी नारायण को कोटि शिला उठाने का विधान नहीं है। किसके लिए है? नारायण के लिए है। तो वह कोटि शिला पृथ्वी नारायण रावण से भी नहीं उठती थी जिसको लक्ष्मण ने उठाया है, वो महान है। जगत का कल्याण करने के लिए संधि का उपाय क्यों नहीं करना चाहिए? अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि चलो माना कि लक्ष्मण ने इतनी बड़ी शिला उठाई है और रावण को मारेंगे, लेकिन रावण को मारने से हमारा क्या प्रयोजन? और रावण को मारेंगे तो बहुत सारे लोगों की हिंसा होगी। तो इसलिए एक काम करो, जगत का कल्याण इसी में है कि मिल करके संधि कर लो। संधि कर लो मतलब मित्रता कर लो, और मित्रता करके कोई दूसरा उपाय निकाल लो। इसलिए रावण की पूजा कर सीता को लाया जावे, उसे हम राम के लिए सौंप देंगे। फिर युद्ध का क्या प्रयोजन है? संग्राम में तारक, महाबलवान मेरुक और बड़ी बड़ी सेनाओं से सहित कृतवीर्य का पुत्र आदि मारे गए। ये सभी तीन खंड के स्वामी भाग्यवान महाप्रतापी थे। इसके सिवा और भी अनेक लोग रण में सब और नष्ट हुए हैं। इस प्रकार विद्याओं के प्रयोग करने में निपुण सब लोग परस्पर सराय कर विनय सहित आदर पूर्वक मिल करके राम के पास गए और राम से क्या बोल रहे? राम जिस प्रकार राम के चारों ओर बैठे हुए सुग्रीव आदि राजा उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार अमरेंद्र के चारों ओर देव सुशोभित होते हैं। तदनंतर राम ने कहा कि अब और किसकी अपेक्षा की जा रही है? राम ने पूछा कि अब जब लक्ष्मण ने कोटि शिला उठा दी है, अब तुम लोग बैठे क्यों हो यहाँ पे? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? फटाफट जाओ और सीता को लेकर के आओ, या फिर वहाँ पर जाने की कुछ योजना बनाओ। दूसरे द्वीप में सीता मेरे बिना दुखी होती होगी। शीघ्र ही दीर्घ सूत्रता को छोड़कर आज ही आप लोग त्रिकूटाचल पर
चलने के लिए उद्यम क्यों नहीं करते हो? तब नीति के विस्तार में निपुण वृद्ध मंत्रियों ने कहा कि हे देव, इस विषय में संशय की क्या बात है? निश्चय बताइए, आप सीता को चाहते हैं या राक्षसों के साथ युद्ध चाहते हैं? वो सब के सब सुग्रीव वगैरह पूछ रहे राम से कि हे राम, तुम क्या चाहते हो? तुम सीता को चाहते हो या युद्ध को चाहते हो? समझ रहे? दो दो ऑप्शन रखे, सीता या युद्ध। तुम्हारी मंशा क्या है? यदि युद्ध चाहते हो तो विजय कठिनाई से प्राप्त होगी, क्योंकि राक्षसों का और आपका यह युद्ध सदृश अर्थात बराबरी वालों का युद्ध नहीं है। यदि ये तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध में जीत तो जो है बहुत कठिनाई से प्राप्त होगी, क्योंकि बराबरी वाले होते तो जल्दी हो जाता। क्योंकि रावण द्वीप और सागरों में प्रसिद्ध तीन खंड भरत का शत्रु रहे थे एक अद्वितीय प्रभु, और धात की खंड नामक दूसरे द्वीप भी उससे शंकित रहते हैं। यानी रावण से ये जम्बू द्वीप तो शंकित रहते ही है, धात की खंड भी शंकित रहता है, इतना वो बलवान है। वही ज्योतिषी देवों को भी भय उत्पन्न करने वाला है। जम्बू द्वीप में परम महिमा को प्राप्त अद्वितीय विद्याधरों का स्वामी है। हे ऐसा राक्षस, हे राम, तुम्हारे द्वारा कैसा जीता जाएगा? कोटि शिला उठा ली, संतोष हो गया, लेकिन अभी भी मन में थोड़ी सी शंका तो बैठी हुई है, बैठी रहती है, अपने पास ही बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि कहाँ वो और कहाँ ये। तो रण की भावना छोड़कर हम लोग जो कह रहे हैं वही कीजिए, आप प्रसन्न होइए और शांति के लिए उद्योग कीजिए। उसके कुपित होने पर यह संसार महाभय से युक्त ना हो, प्राणियों के समूह का विध्वंस ना हो तथा समस्त उत्तम क्रियाएं नष्ट ना हो। रावण का भाई विभीषण अत्यंत प्रसिद्ध है, मानो स्वयं ब्रह्मा ही है। फिर से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो तुम एक काम करो, क्या करो? शांति का मार्ग अपना लो, राम से बोल रहे, ठीक है। तदनंतर महोदरी नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों के राजा ने कहा कि क्या यह वृतांत आप लोगों के श्रवण में नहीं आया कि लंका अनेक जनों का विघात करने वाले यंत्रों से निरंतर अगम्य कर दी गई है? उसका देखना भी कठिन है तथा अत्यंत भयंकर गंभीर गर्तों से युक्त हो गई है। इन सबके बीच में महाविद्याओं के धारक एक भी ऐसे विद्याधर को नहीं देखता कि वह वहाँ जा कर के लौट करके आ सके। और विचार कर रहे हैं कि लंका के लिए तो क्या किया है, सब ओर से वज्रमयी को ओर से बना दिया है। अब वहाँ जाए तो कौन जाए और उनसे मित्रता करे तो कौन करे? कौन ऐसा पृथ्वी पर है जो रावण के कोट को छीन करके और अंदर जा सके? हाँ, एक आदमी है। अब सब लोग बोल रहे हैं एक जन है। कौन है? पवन पुत्र राजा, पवन जय का राजा पुत्र श्रीशैल, विद्या सत्व प्रताप से सहित है, अतिशय बलवान है, सो उससे याचना की जाए। इसका दशानन के साथ उत्तम संबंध भी है, इसलिए यदि इसे भेजा जाए तो यह श्रेष्ठ पुरुष निर्विघ्न रूप से शांति स्थापित कर देगा। तो सब लोगों की सलाह बनी कि अपन को शांति करनी है तो एक काम करो, श्रीशैल के पास जाओ और उसको वहाँ भेजो। वह रावण का संबंधी भी है, रावण का मित्र भी है, तो वह नियम से क्या करेगा, कोई मित्रता करा देगा। तदनंतर सब विद्याधरों ने एवं अस्तु मतलब एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ठीक है, कहकर महोदधि विद्याधर का प्रस्ताव स्वीकार कर श्रीशैल के पास शीघ्र ही श्रीभूति नाम का दूत भेज दिया। गौतम स्वामी कहते हैं कि परम शक्ति के धारक राजा को भी प्रारंभ करने योग कार्य के विषय में परम विवेक को प्राप्त कर नीतिज्ञ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा राजा ही सूर्य के समान समय आने पर अभ्युदय को प्राप्त होता है। इस प्रकार सब क्या करेंगे, रावण के पास श्रीशैल जाएंगे और श्रीशैल जाकर के मित्रता का प्रस्ताव रखेंगे। वह मित्रता करता है कि नहीं करता है, जी क्या होता है तो देखेंगे
कल ओम नमः सिद्धिभ्याम।